नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में रुपए क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि आप इनको यूपीआई से कनेक्ट करके कहीं भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन थंबनेल पर मैंने लिखा है कि रुपए क्रेडिट कार्ड अब लेना बेकार है। अब ये बेकार क्यों है और इससे क्या नुकसान है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रुपए क्रेडिट कार्ड है वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि 2023 की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो कार्ड प्रोवाइडर है उन्होंने 100 से ज्यादा अलग अलग रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। यानी कि इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी है क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया में सबसे ज्यादा जब हम पेमेंट करते हैं तो यूपीआई के थ्रू करते हैं। और यूपीआई के थ्रू अभी तक तो क्या था, जो भी हमारा सेविंग अकाउंट होता, करेंट अकाउंट होता था, उसे लिंक करके हम पेमेंट करते थे। लेकिन रुपए क्रेडिट कार्ड से लिंक करके आप रेटिंग के पेमेंट कर सकते हैं और रुपए क्रेडिट कार्ड में जो यूपीआई पेमेंट करते हैं और उस पर भी रिवॉर्ड मिलता है। और इसी वजह से ये कार्ड पॉपुलर हो रहा था। लेकिन ये जो वजह है मेन, इसी में ही असली प्रॉब्लम छुपी हुई है। अब देखिए, यहाँ पे मेन चीज तो ये है, बेसिकली 4 प्रॉब्लम है और चौथी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि आप मान लो जैसे कि रुपए कार्ड को आपने यूपीआई से कनेक्ट कर दिया और आप किसी को इंडिविजुअली पेमेंट नहीं कर सकते वाया यूपीआई। क्योंकि इंडिविजुअल नहीं कर सकते, जैसे मान लो मेरे दोस्त को, मान लो अगर मेरे को पैसा देना अपने दोस्त को, तो उसको मैं वाया यूपीआई से क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकता पेमेंट। क्योंकि उसके लिए सामने वाले का एक मर्चेंट रजिस्टर होना जरूरी है। मतलब जो भी क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके हम यूपीआई पेमेंट करना चाहता हूं, वो एक मर्चेंट का अकाउंट होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल। तो एक तो ये कमी है। और दूसरी कमी ये है कि मान लीजिए कई बार किसी को पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हमने कोई सामान बाय किया और उसके बाद पास क्यूआर नहीं होता, तो वो कहता है जब मैं आपको अपना फोन पे नंबर या गूगल पे नंबर दे देता हूं और नंबर को डाल के आप मुझे यूपीआई कर दीजिए। तो उस कंडीशन में भी हम नहीं कर सकते, हमारी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हम सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से अपने यूपीआई लिंक किए हुए हैं, वहां से तो कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड को लिंक कर रखा है तो हम नंबर से भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई हमें इतनी यूपीआई सेंड कर दे कि ये हमारी यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट कर दो, तो भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। ये रुपए कार्ड की एक लिमिटेशन होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आज के टाइम में क्या है कि जब हम कहीं से कोई सामान खरीदते हैं तो पहली बात तो ये कि ज्यादातर जो शॉपकीपर है वो अपने इंडिविजुअल जो क्यूआर कोड होता है, वो इंडिविजुअल जो अपना क्यूआर अकाउंट होता है, वो अपना क्यूआर कोड वो है वहां पे लगा के रखते हैं। मर्चेंट का रजिस्टर वो नहीं करके रखते। तो ऐसी स्थिति में कई बार अगर मान लो हम कैश लेके नहीं जा रहे हैं या फिर मान लो हमें यूपीआई से पेमेंट करना है, हमें क्रेडिट कार्ड रुपए पे वाला लिंक कर रखा है, तो वहां पे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका इंडिविजुअल क्यूआर कोड होता है। उसके लिए मर्चेंट होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो मर्चेंट का भी रजिस्टर करके जो अपना क्यूआर रखते हैं, तो भाई दुकानदारों का क्या होता है, जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे हम ये पेमेंट करते हैं तो जैसे ही हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो यूपीआई कनेक्ट करके हमने पेमेंट किया, तो जो पेमेंट रिसीवर है, यानी कि जो शॉपकीपर पेमेंट को रिसीव कर रहा है, उसका कोई एफडीआर या फिर कोई चार्जेस कटता है। तो चार्जेस कटते हैं तो भाई दुकानदारों को सबको ये मालूम चल गया है कि भाई इसमें तो हमारे चार्जेस कटते हैं। तो उसमें एक फीचर होता है कि वो चाहे तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये चीज सबको पता चल रही है। तो वो मर्चेंट क्या करते हैं, मर्चेंट वाला अकाउंट का क्यूआर कोड तो रखते हैं अपनी शॉप पर, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट रिसीविंग है उसको फीचर को बंद कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो हमारा जो यूपीआई पेमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। और बार बार रिजेक्ट होता है तो हम सोचते हैं कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, भाई हमने तो रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर रखा है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उसको बंद कर रखा है क्योंकि उन पे चार्जेस कटते हैं। और सीधी सी बात है, आप कोई सामान ले रहे हो तो भाई वो चार्जेस क्यों दे। अब इसमें या तो आरबीआई को कुछ नया या फिर कोई रोल लाना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे चीज सबको पता चलती जा रही है और वो अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट बंद रखेंगे। तो रुपए क्रेडिट कार्ड के यूपीआई से कनेक्ट करके आप पेमेंट इन कर पाएंगे, पेमेंट हमारी फेल हो जाएगी। फिर रुपए क्रेडिट कार्ड को, जिस वजह से जो मेन वजह थी हमारी रुपए क्रेडिट कार्ड को लेने की, वही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और ये रुपए क्रेडिट कार्ड जितना ज्यादा लोकप्रिय है उतना धीरे धीरे फॉल करने लग जाएगा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पर रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई से कनेक्ट करके पेमेंट किया और क्यूआर कोड स्कैन करके और आपका पेमेंट रिजेक्ट हो गया? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।